सभी को नमस्कार। हिंदी ज्ञान सागर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम एवं उनके प्रकार पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा यानी कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और उन नामों की जगह जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। आइए और सरल शब्दों में हम इसको जान लेते हैं। देखिए, सर्व का मतलब होता है सब और नामों का मतलब होता है संख्याओं, यानी कि जितने भी नाम हैं वो सब संख्या में आते हैं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यानी सर्वनाम का मतलब हो गया सबके लिए नाम। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे नित्या 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है, वह अपने माता पिता का आदर करती है। देखिए, आपने ऊपर आए अनुच्छेद में नित्या के स्थान पर वह, उसके, उसे, स्वयं, अपने शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द क्या कहें? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नित्या 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ नित्या की जगह क्या आ गया है? वह। ठीक है, तो ये संज्ञा है नित्या की जगह ये वह आ गया है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और देखिए, सर्वनाम मैं, तुम, तुम्हारा, वह, कुछ, कौन, हम, कोई आदि शब्द क्या है? सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम एक एक करके सभी सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। परिभाषा इस प्रकार है कि बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं, तुम, वह, ये सब शब्द क्या हैं? ये सब सर्वनाम हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह, ये सब आपके आगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 उपभेद हो गए। अब हम इन तीनों उपभेदों के बारे में भी जानते हैं या पढ़ते हैं आगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं हम और उदाहरण देखते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला कौन होता है? वक्ता या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, किसके लिए प्रयोग कर रहा है? लिखने वाला खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, अपने लिए। हम मतदान नहीं करेंगे, अपने लिए ही कर रहे हैं। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन जो शब्द है मैं, हम और हमारी, ये शब्द क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आइए अगला देखते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला, सुनने वाले
या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, यानी कि सामने वाले के लिए करता है। जैसे कि तुम, तुम्हारा, आप। उदाहरण देखते हैं, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तो यहाँ पर तुमने क्या है, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष। आप खाना खा सकते हैं, तो आप सामने वाले से कह रहे हैं आप खाना खा सकते हैं, तो ये आप क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो तुम्हारे सामने वाले के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है उनसे कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, तो तुम्हारे, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखिए अगला देखते हैं, तीसरा अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ना बोलने वाला उनके लिए कर रहा है, जैसे सामने वाले के नहीं, किसी अन्य तीसरे पुरुष के लिए कर रहा है, तो वहाँ क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे यह, वह, वे, उसे, उसकी आदि। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, उसे कुछ मत कहना। उसे यानी कि किसी कोई आदमी आपस में बातें कर रहे हैं कि आप उससे कुछ मत कहना। वह कल विद्यालय नहीं आया था। अब यहाँ दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि कोई तीसरा पर्सन या तीसरा दोस्त उनका विद्यालय नहीं आया था, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह विद्यालय नहीं आया था। वे मैच नहीं खेलेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं, वे मैच नहीं खेलेंगे, तो ये किसी अन्य के लिए बातें की जा रही हैं, जैसे कि उसे, वह और वे, ये सब क्या हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। उदाहरण देखिए, यह मेरी पुस्तक है, निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। वह उसका घर है, यह भी निश्चित है कि यह उसका घर है, यहाँ निश्चित स्थिति का बोध हो रहा है। यह तुम्हारी पेन है, ये तुम्हारी पेन है, तो यहाँ पर यह, वह और यह, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखिए, दूध में कुछ गिर गया, यानी कि दूध में कुछ गिर तो गया है लेकिन निश्चित नहीं है यहाँ पर क्या गिरा है, तो क्या हुआ, अनिश्चित है। अगला, बाहर कोई आया है। अब बाहर कोई आया तो है लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आया है, इसलिए यहाँ पर कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए, किसी ने मुझे धक्का मारा, यानी कि उसको धक्का तो मारा है लेकिन निश्चित नहीं है उसको कि उसको धक्का किसने मारा है, तो यहाँ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, यानी कोई प्रश्न किया जा रहा हो वहाँ पर, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, अर्थात जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर जो क्या है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर भी ये अंडरलाइन जो शब्द है क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोहन कब आएगा, तो यहाँ पर कब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ सब ये तीनों सेंटेंस में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है, पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो
शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को आपस में संबंधों को बताता है वो क्या है, या दो वाक्यों के संबंध को दर्शाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे, जो, शो, जैसा, वैसा आदि। आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो यहाँ पर इसका जैसा जो करता है वैसा वो भरता है, तो यहाँ पर पहले जो वाक्य है या पहला जो शब्द है उसके संबंध दूसरे से है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो सोएगा सो खोएगा, यानी कि जो मेहनत करता है वो सफलता पाता है, लेकिन जो खोता है, सोता है, वो क्या है, खो देता है। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ जो क्या है, संबंधवाचक है, सो ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। तो यहाँ ऊपर वाले जो वाक्य था उसमें था जो सोता है वो खोएगा, लेकिन जो मेहनत करता है उसको तो अवश्य सफलता मिलेगी या कुछ। तो यहाँ पर जो है, जो शब्द दिया हुआ है ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आइए आखिरी देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराना या ज्ञान कराना। अर्थात निज वाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। परिभाषा इस प्रकार है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, निज आदि। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें जो क्या है, संबंधवाचक है, लेकिन यहाँ पर जो स्वयं है, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इस सेंटेंस में या इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निजवाचक में आ जाएगा आपका स्वयं। और इस आपसे पूछा जाए इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, जो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं अपने आप खा लूँगा, यानी कि यहाँ पर अपने आप यानी कि स्वयं, स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मेरी इज्जत मेरे खुद के हाथ में है, किसके हाथ में, अपने स्वयं के हाथ में, खुद के हाथ में है, तो यहाँ पर जो खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।